वेन डायग्राम को मैंने दो तरीके से डिफाइन किया है। फर्स्ट है मेन डायग्राम, सेकंड है ऑप्शनल डायग्राम। जब कभी भी क्वेश्चन को करते समय आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो तब हम ऑप्शनल डायग्राम की मदद लेते हैं। अदरवाइज मेन डायग्राम से ही प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। दरअसल ऑप्शनल डायग्राम का यूज मैं आपको बता दूं कि केवल और केवल उन स्टेटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है जिस स्टेटमेंट में कोई नहीं वर्ड आता है। कोई, जैसे यहाँ थर्ड स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करेगा। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ऑप्शनल डायग्राम की मदद ली जाएगी। और अगर इस तरह का स्टेटमेंट ना हो, यानी कोई नहीं नकारात्मक स्टेटमेंट ना हो, तब केवल हम बाकी क्वेश्चंस को मेन डायग्राम की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को हम देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं। हमारा उत्तर ए होगा अगर फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। हमारा आंसर बी होगा अगर सेकेंड स्टेटमेंट सही है। हमारा आंसर सी होगा अगर फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है। और हमारा आंसर डी होगा या यदि आइदर फर्स्ट और या तो फर्स्ट स्टेटमेंट या सेकंड स्टेटमेंट सही है तो डी आंसर होगा। और यदि दोनों में से कोई भी सही नहीं है तो हमारा आंसर ई होगा। आइए अब हम फटाफट वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ देखिए, कुछ बल्ले गेंद हैं। कुछ बल्ले कुछ बल्ले बल्ले के लिए मैं बी लिख लेता हूँ। कुछ बल्ले गेंद हैं। कुछ बल्ले गेंद हैं। सभी गेंद क्रिकेटर हैं। सभी गेंद क्रिकेटर हैं। क्रिकेटर के लिए मैं सी लिख लेता हूँ। कोई क्रिकेटर स्टेडियम नहीं है। कोई क्रिकेटर स्टेडियम नहीं है। ये जो क्रॉस का निशान मैं दिखा रहा हूँ इसका मतलब क्रिकेटर और स्टेडियम के बीच में कोई संबंध नहीं है। अब आप लोग ये बताइए कि इसका आंसर, आप फटाफट अपना आंसर निकालिए, आपका आंसर कौन सा आएगा। ठीक है, बहुत से लोग हो सकता है कि सभी लोगों का कुछ आंसर अलग होगा, कुछ लोगों का अलग होगा, पर बहुत से लोगों का आंसर ए होगा। यानी केवल फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है।
पर इसका सही पर ये अगर आपका आंसर है तो ये गलत है। इसका आंसर केवल और केवल डी होगा, यानी आइदर फर्स्ट और सेकेंड, अर्थात या तो फर्स्ट सही है या सेकेंड सही है। सो आंसर इज डी। अब कैसे ये हम मालूम करते हैं? जैसा कि देखा गया है कि जैसे कि स्टेट में निष्कर्ष में दिया है कोई बल्ला स्टेडियम नहीं है, तो इस डायग्राम के अनुसार तो कोई बल्ला स्टेडियम नहीं है, सही। लेकिन हमको कुछ बल्ले कोई बल्ला स्टेडियम नहीं है इस डायग्राम के अनुसार देखते हैं तो ये सही है। पर क्या ये निश्चित रूप से सही हो सकता है? नहीं, क्योंकि कोई बल्ला स्टेडियम नहीं है ऐसा कहीं भी कथन में नहीं दिया गया। कथन में केवल दिया गया है कोई क्रिकेटर स्टेडियम नहीं है, कोई क्रिकेटर स्टेडियम नहीं है। पर निष्कर्ष में पूछा गया है कोई बल्ला स्टेडियम नहीं है, तो हम कैसे कहते हैं कि कोई बल्ला स्टेडियम नहीं है? क्योंकि कुछ बल्ले हो सकता है कि निश्चित रूप से स्टेडियम हो। जैसे कि आइए, अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो ऑप्शनल डायग्राम की बात कर रहा हूँ। इस आप देखिए ऑप्शनल डायग्राम कैसे तैयार होता है। कुछ बल्ले गेंद है, सभी गेंद क्रिकेटर हैं, सभी गेंद क्रिकेटर है। कोई क्रिकेटर स्टेडियम नहीं है, कोई क्रिकेटर स्टेडियम, सॉरी यहाँ मैंने जी लिख लिया है, यहाँ सी आएगा। क्रिकेटर के लिए सी। कोई बल्ला क्रिकेटर नहीं है, सही। इसीलिए ये जो स्टेडियम वाला पोर्शन है वो क्रिकेट वाले सर्कल से तो दूर रहेगा, इसके बीच में कोई संबंध नहीं रहेगा। पर क्या पर चूंकि क्वेश्चन में नहीं दिया है कि कोई बल्ला स्टेडियम है या नहीं, इसीलिए हम को ऑप्शनल डायग्राम की ज़रूरत पड़ी, जिसमें मेन डायग्राम में तो हम बनाएंगे कि इस तरह बनाएंगे, और ऑप्शनल डायग्राम में हम इस तरह बनाएंगे। ये स्टेडियम वाला है। अब हम निष्कर्ष को देखते हैं, निष्कर्ष कैसे निकालते हैं ये देखिए। फर्स्ट, इसको मैंने मेन डायग्राम को नाम दे दिया, इसको इसको हम अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखें मेन डायग्राम के अनुसार और ऑप्शनल डायग्राम दोनों के अनुसार देखते हैं, और सेकेंड स्टेटमेंट देखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट पहले देखेंगे कि कोई बल्ला स्टेडियम नहीं है, कोई बल्ला स्टेडियम नहीं है। क्या मेन डायग्राम के अनुसार बिल्कुल सही, कोई बल्ला स्टेडियम नहीं है, निश्चित तौर पर हमको दिखाई दे रहा है। पर ऑप्शनल डायग्राम के अनुसार, ये मेन डायग्राम है, ये ऑप्शनल डायग्राम है, ऑप्शनल डायग्राम के अनुसार कोई कोई बल्ला स्टेडियम नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि कुछ बल्ले तो निश्चित रूप से स्टेडियम है। अब सेकंड देखेंगे, कुछ बल्ले स्टेडियम है, मेन डायग्राम के अनुसार कुछ बल्ले स्टेडियम है, गलत है, क्योंकि निश्चित रूप से कोई बल्ला भी स्टेडियम नहीं है। कुछ बल्ले स्टेडियम है, ऑप्शनल डायग्राम के अनुसार सेकेंड स्टेटमेंट सही हो जाता है। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट या तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगा या सेकेंड, या
फर्स्ट स्टेटमेंट में या तो सही होगा या गलत होगा, सेकंड स्टेटमेंट भी या तो सही होगा या गलत होगा या सही होगा। इसीलिए हमारा जो है आंसर डी आएगा। देखिए शॉर्ट में आप देखेंगे कि अगर ये तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए ऑप्शनल डायग्राम बनाते हैं, अदरवाइज हम थोड़ा सा अगर ब्रेन अपना दिमाग यूज करें तो हम ऐसे ही इसको बता देंगे कि जैसे दिया है कोई बल्ला स्टेडियम नहीं है, और कुछ बल्ले स्टेडियम है, क्योंकि प्रश्न में दिया ही नहीं है कि कोई बल्ला स्टेडियम है या नहीं, तो हम या तो कोई बल्ला स्टेडियम होगा या कोई बल्ला कुछ कुछ बल्ले स्टेडियम होंगे या कोई बल्ला स्टेडियम नहीं होगा। तो आइदर फर्स्ट आइदर सेकंड। अगर सपोज कीजिए कि आइदर फर्स्ट और आइदर सेकंड का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो फिर हम नो पे जाएंगे, तो फिर हमारा उत्तर ई होगा। लेकिन फिलहाल हमारे पास ऑप्शन है, सो आंसर इज डी।